अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में बेशुमार धन को आकर्षित करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली। सबसे पहले कमेंट में मेरे को सवालों का जवाब दीजिए। क्या वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं लेकिन अमीर बहुत है? क्या वो लोग जो बहुत खूबसूरत या स्मार्ट होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो दिखने में तो कुछ खास नहीं पर धन की उनके पास कोई कमी नहीं? क्या वो लोग जो बहुत चरित्रवान होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा धन होता है? या फिर आप कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो कैरेक्टर में जीरो हैं, बेईमानी में हीरो हैं, लेकिन धन की वर्षा उनके घर पे लगातार हो रही है? कमेंट में जवाब दीजिए ना। यानी धन को आकर्षित करने का और अमीर बनने का कुछ तो राज है, कुछ तो इसका सिद्धांत है। और आज इस वीडियो में अमीर बनने के इस बनी फॉर्मूले में मैं आपको 5 ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूं जिसको अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अमीर बनने से रोक ही नहीं सकती। तो आइए सीधे आते हैं फॉर्मूले में। मनी फॉर्मूले में धन को आकर्षित करने का पहला सिद्धांत है माइंडसेट, और माइंडसेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट बहुत बढ़िया होना चाहिए। दरअसल 3 प्रकार के माइंडसेट है। पहला माइंडसेट है बीपीएल वाला माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट। ये एक ऐसा माइंडसेट है जहां पैसों को लेके इंसान का परसेप्शन बहुत खराब होता है। ये पैसा खराब चीज है, पैसा बुरी चीज है, सारे झगड़ों की जड़ है पैसा, मतलब पैसा, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए नहीं, जो जितना अमीर है उतना खतरे में है, उतना परेशान है। पैसों को लेके ये एक ऐसा माइंडसेट है कि इंसान कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। दूसरा जो माइंडसेट है वो है एवरेज माइंडसेट। ये एक ऐसा माइंडसेट है जहां इंसान मानता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन वो कहता है कि हर आदमी थोड़े अमीर बन सकता है, हर आदमी थोड़े एक लग्जरी लाइफ जी सकता है। वो कहता है हर आदमी थोड़े करोड़ों कमा लेगा। और जब ये कहता है ना हर आदमी नहीं कर सकता, हर आदमी नहीं कर सकता, तब ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता। ये जो हर आदमी है ना, ये मैं है। ये कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं स्टार्टअप नहीं कर सकता, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। ये हर आदमी नहीं कहता, अंदर से ये हर आदमी का मतलब मैं है। और अगर आपका माइंडसेट ही खुद कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो जरा सोचिए कि आप कैसे अमीर बनेंगे। और तीसरा जो माइंडसेट है वो है रिच माइंडसेट। ये कमाल का माइंडसेट है। यहाँ पे पैसा आकर्षित होता है क्योंकि ये कहता है कि पैसा बहुत अच्छी चीज है। ये कहता है कि मुझे और पैसा चाहिए। ये कहता है कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। ये कहता है कि अगर एक आदमी इस दुनिया में गरीबी से उठ के करोड़ों रुपए कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये खतरनाक माइंडसेट है साहब। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट रिच होना चाहिए। अगर माइंडसेट रिच नहीं है तो आप भी कभी रिच नहीं बन पाएंगे। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जीवन में ना पैसा पहले नहीं आता, वो पहले मन में आता है। पैसा पहले जीवन में नहीं आएगा, वो मन में आएगा। और अगर मन ही खराब है, मन के अंदर ही पैसों को लेके बुरे विचार हैं, तो भला पैसा कैसे आएगा? अगर किसी के बारे में आपकी राय बदल जाए ना, आपकी राय खराब हो जाए और आपके विचार बुरे हो जाए तो वो इंसान दूर चला जाता है। वो इंसान आपकी जिंदगी में रुकेगा नहीं, वो रिश्ता ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि बुरे विचार हो गए, राय बदल गई। तो उसी तरीके से अगर पैसों को लेके आपका विचार ही गलत है तो भला सोचिए पैसा कैसे आकर्षित होगा। इसलिए मैं सबसे पहली चीज आपको बता रहा हूं कि आपको भैया ये बीपीएल वाला माइंडसेट नहीं रखना है, एवरेज में नहीं, रिच माइंडसेट होना चाहिए। और जितने लोग अपनी जिंदगी में आज के बाद रिच माइंडसेट अपनाना चाहते हैं वो कमेंट में ना एक बार रिच लिख दो। फिर आते हैं दूसरे सिद्धांत पे। धन को आकर्षित करने का दूसरा अचूक सिद्धांत है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर। धन उन्हीं के पास आता है जिनकी नजर अवसर पे होती है। यहाँ भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले नेगेटिव, ये ऐसे लोग हैं जिनको आप कोई भी अवसर बता दो उनको सिर्फ डर दिखता है, रिस्क दिखता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, ये अवसर के बारे में ज्यादा ही पसंद नहीं करते। इनको लगता है इनको सब कुछ आता है। अच्छा, अमीर बनने की कोई भी योजना क्यों ना हो, कोई भी अवसर क्यों ना हो, इनको लगता है कुछ फ्रॉड है इसमें। ये ऐसे लोग हैं जो अवसर की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो कई बार अवसर चल के इनके पास आता है लेकिन ये इंसल्ट करके उसको दूर भगा देते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो एवरेज मेंटालिटी के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये अवसर को पहचानते हैं, थोड़ा सा समझते भी है, लेकिन ये बहाने बनाते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे तो ये काम ही नहीं आता, मैंने तो आज तक ये किया ही नहीं। अरे भैया, कोई अभिमन्यु थोड़े है, हर आदमी गर्व से थोड़े सीख के आता है कि कैसे युद्ध करना है। सारी चीजें यहाँ हम सीखते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहाने बनाते हैं कि मैंने तो पहले ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं। अरे सीख लेना भाई, लेकिन ये सीखने के लिए तैयार नहीं होते और जिसके चलते अवसर मिलता है लेकिन फिर भी ये अमीर नहीं बन पाते, धन को आकर्षित नहीं कर पाते। अब तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं ना, ये हैं रिच माइंडसेट वाले लोग। ये अवसर का स्वागत करते हैं, अवसर से प्यार करते हैं और इनको आप कोई अवसर बताओ, ये देखते हैं कि भाई अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
ये नहीं देखते कि मुझे ये काम करना नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सॉल्यूशन खोजते हैं कि कैसे भी ये सीख सकता हूं। अगर इनको ऐसा लग जाए ना कि यहाँ से धन अर्जित हो सकता है, यहाँ से पैसे आ सकते हैं, या ये टूट के उसमें पड़ जाते हैं, लग जाते हैं उसमें। मैं आपसे कह रहा हूं, हम सबके पास बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन अगर हम अवसर की इज्जत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम अमीर नहीं बन पाएंगे। आप सोच के देखिए, भाविश अग्रवाल को कैब ड्राइवर ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, थोड़ा सा बुरा बर्ताव कर दिया, जिसके चलते ओला खड़ी हो गई। एक बिहार का मजदूर वो गुजरात गया, गुजरात में वो सत्तू खोज रहा था, सत्तू उसको मिल नहीं रहा था, तो उसने खुद से सत्तू बना के दुकानों को देना शुरू कर दिया और अपनी ब्रांड बना ली। भैया बहाने मत बनाइए, कई सारे लोग हैं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं, अवसर मिलने के बाद भी रोते रहते हैं। रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अवसर आपकी जिंदगी में भी कई बार आ चुका है। अगली बार जब आए ना तो रिच माइंडसेट का इंसान बनिए और अवसर का स्वागत कीजिए। अगर आप अवसर खोजेंगे, तलाशेंगे, तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे। और अमीर लोग तो वो होते हैं ना, जो अवसर ना भी हो तो अवसर क्रिएट कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी उनको क्रिएट करना आता है। अगर आप अवसर खोजेंगे, अवसर क्रिएट करेंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अमीर बनने से रोक ही नहीं सकती। धन को आकर्षित करने का तीसरा अचूक सिद्धांत है नेटवर्क, यानी कि संबंध। देखिए, आपका नेटवर्क उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। जिन लोगों को अमीर बनना होता है ना, वो नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अपना नेटवर्क बड़ा करते हैं। देखिए, कई ऐसे भी लोग हैं जो इवेंट्स में तो जाते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स में भी जाते हैं, लेकिन चुपचाप जाते हैं, आराम से बैठते हैं और फिर घर पे वापस लौट के आते हैं और फिर वही शिकायत करते हैं, भाई कोई फायदा नहीं होता। हाँ, इवेंट्स में जाने का कोई फायदा नहीं होता। भाई बात करोगे तब तो फायदा होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो इवेंट्स में जाते हैं और लोगों से मिलकर बातें करते हैं, खुद अप्रोच करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उनको नए क्लाइंट्स मिलते हैं, हाँ, कॉलैब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उनका इनकम 2x 5x होने लगता है। अगर आप भी नेटवर्किंग इवेंट्स में आना चाहते हैं या फिर इवेंट में आना चाहते हैं, तो अभी तो आपके पास भी मौका है ना। 14 नवंबर को हम करने जा रहे हैं लखनऊ के अंदर रियल एस्टेट डोमिनेटर, एक बड़ा प्रोग्राम जहां हजारों लोग आ रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं, तो बिल्कुल 14 नवंबर को वहां पे पहुंच जाइए। बहुत ऐसे लोग हैं ना जो जिंदगी में इसलिए गरीब रह गए क्योंकि वो अच्छे लोगों से मिल ही नहीं पाए। भैया घर पे बैठोगे तो अच्छे लोगों से कैसे मिलोगे? और जिंदगी में जो लोग अमीर बने उनको कोई ना कोई अच्छा आदमी मिल गया। अच्छा आदमी मिलेगा कब? जब आप इवेंट्स में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तब तो कुछ लोग मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं ना जिंदगी में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा पैसा निवेश कीजिए अच्छे लोगों से मिलने में, इवेंट अटेंड करने में, क्योंकि सच में इसका बहुत बड़ा फायदा होता है अमीर बनने में और धन को आकर्षित करने में। धन को आकर्षित करने का चौथा अचूक सिद्धांत है एंगेजमेंट। देखिए, बेकार की चीजें, फालतू की बातें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीजों में अगर एंगेज रहेंगे तो धन को कभी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। देखिए, अमीर वो बनता है जो सही जगहों पे एंगेज्ड हो। पॉजिटिव चीजों में अगर आप खुद को एंगेज नहीं रखते हैं तो भूल जाइए कि आप कभी अमीर बन पाएंगे। बहुत सारे लोग फालतू की चीजों में एंगेज्ड है, दिन भर वहां एंगेज्ड है जहां से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाली। और अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाली तो अमीर बनेंगे कैसे? कैसे धन को आकर्षित करेंगे? देखिए, आपका मन और आप कहां एंगेज्ड हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अपने आप से पूछिए कि दिन भर आप कहां एंगेज्ड रहते हैं। और अगर आज पॉजिटिव चीजों में, पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव कामों में, पॉजिटिव बातों में खुद को एंगेज नहीं किया ना, तो एक दिन एंगेजमेंट भी नहीं होगी। बाद में ना कहना बताया नहीं। सही जगह पे एंगेज करना क्यों जरूरी है, ये थोड़ा बता देता हूं। जहां एंगेज्ड होंगे ना, वैसा ही इफेक्ट होगा। आपका जैसा एंगेजमेंट होगा वैसा आपके ऊपर इफेक्ट होगा। जैसा इफेक्ट होगा भैया, वैसी एनर्जी क्रिएट होगी। जैसी एनर्जी क्रिएट होगी उसी तरीके का इमोशन क्रिएट होगा, और जैसा इमोशन होगा वैसा अट्रैक्शन होगा। अब गौर से समझो, अगर नेगेटिव चीजों में एंगेज्ड हो तो भैया आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो एनर्जी भी नेगेटिव होगी। अगर एनर्जी नेगेटिव है तो इमोशंस भी नेगेटिव होंगे। तो फिर क्या फालतू की चीजें अट्रैक्ट होंगी। अगर जिंदगी में धन को आकर्षित करना चाहते हो तो एंगेजमेंट बढ़िया कर दो, ताकि एनर्जी बढ़िया हो जाए। एनर्जी बढ़िया होगी, इमोशन बढ़िया होगा, अट्रैक्शन अपने आप बढ़िया हो जाएगा। लोगों को लगता है कि उनकी एनर्जी खराब है। तुम्हारी एनर्जी खराब नहीं है, तुम्हारा एंगेजमेंट कचड़ा है, वो खराब है। हाँ, लोग को लगता है इनका ऑरा अच्छा नहीं। अरे भाई, ऑरा भूल जाओ, एनर्जी भूल जाओ। एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, एंगेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी एंगेजमेंट को सुधारो, एनर्जी अपने आप सुधर जाएगी। और जैसी एनर्जी होगी वैसा ही अट्रैक्शन करोगे। इसीलिए अगर सच में अमीर बनना चाहते हो, हाँ, सच में चाहते हो धन को आकर्षित कर पाओ, तो अपनी एंगेजमेंट को सुधार लो। हाँ, सिर्फ सगाई के बारे में मत सोचो। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझे कि नहीं, थोड़ा कमेंट में लिख के बताओ। मनी फॉर्मूले में धन को आकर्षित करने का पांचवा और आखिरी सिद्धांत है योरसेल्फ, यानी कि आप खुद को जितना बेहतर बनाओगे उतना अमीर बन पाओगे।
जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, उनका फोकस अपने ऊपर होता है, खुद को बेहतर बनाने के ऊपर वो ना लगे रहते हैं। 3 चीजों को बेहतर बना लो, स्किल, नॉलेज और हैबिट। अपने स्किल को बढ़िया करते जाओ, नॉलेज को बढ़ाओ और हैबिट को सुधार लो। अगर ये 3 चीजों को हमेशा सुधारते जाओगे तो धन अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा। देखो, 2 दोस्त थे, एक ने ना दिवाली के ऊपर टेलीविजन खरीदा और एक ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदा। 6 महीने के बाद ये जो पहला वाला दोस्त था ना, ये सीरियल देख रहा था, लेकिन जो दूसरा वाला था वो क्लाइंट्स को डील कर रहा था और पैसे कमा रहा था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा एक स्किल हर इंसान को सीख लेना चाहिए जो सच में अमीर बनना चाहता है, धन को आकर्षित करना चाहता है, तो मैं कहूंगा बोलने का। अगर तुम्हें बोलना आ गया, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, पब्लिक स्पीकिंग आती है, तो सच मानो इस दुनिया में तुम अटेंशन ले पाओगे और सच में पैसा बना पाओगे। और अगर आप भी सच में बोलना सीखना चाहते हैं, एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो मैं लेके आया हूं भारत का पहला मोटिवेशनल स्पीकिंग मास्टरी कोर्स। ये 3 महीने का कोर्स होगा, 15 घंटों से ज्यादा का कंटेंट होगा और मैंने जो कुछ भी 15 वर्षों में सीखा है वो सब कुछ आपको सिखाने वाला हूं। जिसको मोटिवेशन भी नहीं आता था, 0 से स्टेज तक लेके आऊंगा। तो अभी ना स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, अगर सच में ज्वाइन करना चाहते हो, सीरियस हो, सच में सीरियस हो, तब जाके इस पे व्हाट्सएप कर देना, आई वांट टू ज्वाइन, और आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी बने रहो, जमे रहो, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। अमीर बनने की इस यात्रा में कभी हार मत मानना, क्योंकि जो लोग हार नहीं मानते एक ना एक दिन शिखर पे पहुंचे जाते हैं।